हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की यू वर्सेस देम करंट फीलिंग वाली 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। जो लव रिलेशन में है या मैरिड है लेकिन परेशानी प्रॉब्लम चली हुई है, तो वो एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। पहले देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस के पर्सन सेजिटेरियस के प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, तो ये सब हम इसमें देखेंगे। और उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन होता है एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जो भी आप नाम देना चाहें, उसी की एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। उनकी जो है करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सेजी के पर्सन की सेजी के प्रति करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। टेम्परेंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि ये रिश्ता काफी अच्छा जा रहा था, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आएगा। खुशियां ही खुशियां होंगी इस रिश्ते में, कोई बाधा रुकावट दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता बर्डन या बोझ लगने लग गया, परेशानियां आ गई, रिश्ता अप एंड डाउन, रॉन्ग राइट, लेफ्ट राइट हो गया, यानी कि जो है बैलेंस नहीं रहा, रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं रही, परेशानियां प्रॉब्लम्स बढ़ गई। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, एक दूसरे से ये डिसाइड करेंगे कि जिसने जो भी गलती की है कोई बात नहीं, फिर से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे। मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएंगे और बहुत ज्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएंगे। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से एक पेयर, एक जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। और फिजिकली या मेंटली जिस रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब हो चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएंगे या परिवार या फैमिली का सपोर्ट, उनकी मदद लेंगे। तो धीरे धीरे करके अब अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को कंट्रोल में करते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे। ना तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे, क्योंकि दोनों चीजों से ही रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देंगे और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देंगे। पर्सनल लाइफ में जैसे अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने बच्चों से बातचीत करना, और प्रोफेशनल लाइफ में जॉब, बिजनेस, करियर, जो भी बाहर वाले काम हैं उन कामों को अंजाम देंगे। तो धीरे धीरे करके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, रिश्ते में बैलेंस आएगा। और ये भी वो सोच रहे हैं, ये भी विचार कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे करके अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखेंगे ताकि रिश्ते पर उसका कोई भी असर ना पड़े। और ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत ज्यादा बातें करेंगे, ना ही बातचीत को बिल्कुल ही बंद करेंगे। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बातें होती है तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, बातें नहीं होती तो लगता है ईगो आ गई है। तो हर चीज से कंट्रोल करके चलेंगे, अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को, और चीजों को
दिल और दिमाग से सोचते हुए आगे बढ़ेंगे तो फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। फिर से एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो इस रिश्ते में वो नए सिरे से चीजों को सही करने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें ऐसा कर लेना चाहिए। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं, देखते हैं। सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं? द एम्प्रेस, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि चाहे किसी कारण से भी रिश्ते में दूरियां आई हैं, प्रॉब्लम हुई है, चाहे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या जो बिजनेस करियर को लेकर रही है, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, तो वो चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें ताकि नेगेटिविटी खत्म हो सके और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, ताकि रिश्ता विक्टोरियस हो सके, अब गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से आ सके, रिच लाइफ हो सके, स्टेबल लाइफ हो सके, खुशहाली ही खुशहाली हो, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिले और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं सैजिटेरियस कि स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता हर तरह से इसमें खुशियां आए। उन्हें जो शादीशुदा हैं बहुत जल्दी उन्हें प्रेगनेंसी की भी गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिले, यानी कि बच्चे की भी एक अच्छी खबर मिले कि उन्हें उनके घर में बच्चा मेहमान आने वाला है, आएगा बहुत जल्दी। और धीरे धीरे करके जो लव रिलेशन में है तो वो भी एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 12 की 12 राशियां साथ देंगी तो आगे बढ़ने की, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की उन्हें जरूरत है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। सैजिटेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे सैजी के प्रति अगले नेक्स्ट 72 आवर्स में? क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? चलिए देखते हैं। सैजी के पर्सन, सैजिटेरियस के पर्सन सैजी के प्रति क्या एक्शन लेंगे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं अभी क्रॉस मार्ग पर हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, वो दिल और दिमाग से काम नहीं ले पा रहे हैं, आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स रही हैं, रिश्ता खत्म सा हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। तो लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है वो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके या किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पर्सन ने उनको काफी हर्ट किया है, जिस पर उन्होंने भरोसा किया था, यकीन किया था, उन्होंने ही उनकी भावनाओं के साथ खेला है, उन्हें दुख तकलीफ दिया है, जिसे वो अभी भी पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, काफी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लेकिन वो फिर भी इसमें एक्शन चाहते हैं। वो उनको लग रहा है कि चाहे उन्होंने उनके साथ कितना ही गलत किया है, लेकिन वो उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे इस उम्मीद, इस होप के साथ कि जिस तरह से अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उजाला होता है, रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, प्रभात होती है, उसी तरह से और अमावस्या की बहुत मतलब काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है आग और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर वो बिगिनिंग करेंगे, उठ कर चलेंगे, रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर नहीं रखेंगे,
किसी की मदद या हेल्प लेते हुए, तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से आगे बढ़ा जा सकता है। तो नए सिरे से वो चीजों को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें पॉजिटिव होंगी और फिर से जो है रिश्ता आगे बढ़ेगा, एक स्टेबिलिटी आएगी, एक खुशहाली आएगी। तो इस एनर्जी के साथ वो इसमें एक्शन लेने का सोच रहे हैं। गाइडेंस देख लेते हैं, सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए। सामने वाला माफ नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, दिल से उसे माफ करते हुए आगे बढ़ जाइए। किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग, हेरा फेरी मत कीजिए। जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके साथ आगे बढ़िए। ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए, दिल और दिमाग से सोचते हुए, चीजों में क्लियरिटी लाते हुए आगे बढ़िए, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स चली हैं उनका छटना हो सके। जो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो खत्म सा हो गया है, तो पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए आगे बढ़िए। फिर से रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और रिश्ता खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो हो सके तो यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर कीजिए। जो भी आप कमा रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप दीजिए, गरीबों को दीजिए, या जो मतलब अपाहिज हैं या जो अपना काम करने के लायक नहीं है, जिन जरूरतमंद लोगों को की हेल्प कीजिए। चाहे वस्त्र के रूप में कीजिए, भोजन के रूप में कीजिए, कपड़े के रूप में कीजिए, जैसे भी हो सके। पंछियों को दाना दीजिए, कुत्तों को दूध दीजिए, बिस्किट दीजिए, पानी दीजिए, कुछ जैसे भी सेवा बन पड़े किसी की भी सेवा कीजिए। सेवा भाव से अगर आप कुछ उनका सेवा करेंगे तो उनकी दवाएं फलेंगी, फूलेंगी और रिश्ता स्टेबल होगा। आगे बढ़ने में आपको परेशानी ज्यादा नहीं होगी और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी जो खत्म सा हो गया था तो वो आएगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। और जो है यूनिवर्स भी आपका इसमें साथ देंगे, लक आपका साथ देगा, भाग्य आपका साथ देगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एंजल जी क्या आंसर देंगे जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर हो रहा है। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब कोई बात नहीं, 15 सेकंड में आप अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो तभी आप वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन जितना भी छोटा होगा, जितना वो आपके लिए इजी और आसान होगा उसका आंसर जानना। तो सोच विचार करके क्वेश्चन लीजिए। और अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जो भी नाम देना चाहें उसी की एनर्जी से देख सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सिर्फ एक है, चाहे उसे किसी नाम से भी पुकारा जाए। तो उसका आंसर ये रहा आपके सामने। इन द नियर फ्यूचर नो, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस चीज के लिए आप अभी ठीक नहीं लग रहा था तो यूनिवर्स को प्रेयर कीजिए, अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए। अभी आपका जो समय है आपके अनुकूल नहीं है। थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए और धीरे धीरे करके नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, पॉजिटिविटी लाइए। धीरे धीरे करके एक्शन लीजिए और उन लोगों की मदद लीजिए, उन लोगों की हेल्प लीजिए जिन पर आपको विश्वास है, भरोसा है। ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ धीरे धीरे करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना शुरू करेंगे जिसमें आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में आपके रिश्तों में स्टेबिलिटी आएगी।
यानी कि आपके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा जैसा आप चाह रहे हैं। अगर आप रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं तो रिश्ते को खत्म कर सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ही आपको उसका आंसर मिलेगा, उसका रिजल्ट आएगा। तो धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ना है। जो आप को लग रहा है कि इस समय आप रिश्ता सही नहीं हो सकता, आपके फेवर में नहीं है, तो लेकिन एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो चीज़ें सही होंगी और बहुत जल्दी आपके अकॉर्डिंग जो है नियर फ्यूचर में उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो एफर्ट डालिए, एनर्जी डालिए और कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए, उसके लिए कमेंट्स करना मत भूलिए, उससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।